नमस्कार, आप देख रहे हैं कट टू कट। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। तो पेपर लीक बिल पर बहस शुरू हुई, लेकिन चर्चा का केंद्र बन गई मनुस्मृति। पक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने शिक्षा व्यवस्था और बदले जा रहे पाठ्यक्रम पर टिप्पणी करते हुए मनुस्मृति का उल्लेख कर दिया। खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई। बढ़ते विवाद के बीच सभापति ने मनुस्मृति से जुड़ी टिप्पणियों को सदन की कार्यवाही से हटाने का निर्देश दिया। क्या वाकई पेपर लीक पर चर्चा करना चाहता है विपक्ष, या सरकार को घेरने की कोशिश जो है वो हो रही है? मामले का राजनीतिकरण हो रहा है। चर्चा करते हैं। आशीष हांडा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। संजीत कुमार, नेता कांग्रेस। अशोक कुमार, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। और अजय, पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में मौजूद हैं। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। सबसे मजबूत विपक्ष सवाल कर रहा है सत्ता पक्ष से, सदन में भी, सदन के बाहर भी, इस डिबेट में भी। जवाब दीजिए सर। जी गीतांजलि जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गीतांजलि जी, देखिएगा, पहले तो इस देश को ये डिसाइड करना पड़ेगा ये देश लोकतंत्र से चलेगा या भीड़ तंत्र से चलेगा। अराजकता तो किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या वो कोई भी आंदोलन है। लॉ सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये देश चलेगा। अब ऐसे में आप बताइएगा, जब विषय क्या है? विषय है पेपर लीक संशोधन विधेयक 2026। क्योंकि विधेयक इसलिए संशोधन का है क्योंकि एक्चुअल बिल 2024 में पार कर दिया गया था। अब जो भी सत्ता है, सरकार है, और जो विपक्ष है, वो साइकिल के दो टायर की तरह होता है जो दोनों मिलके देश की उन्नति की साइकिल को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन जब चर्चा करनी चाहिए संशोधन के ऊपर, तो जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़े होते हैं तो वो कहते हैं इस देश में तीन तरह के लोग हैं जी। एक तो विद्यार्थी, दूसरे कौन है जी? इडियट, और तीसरे कौन है जी? आपको पता है, भक्त लोग, ठीक है, अंधभक्त। अब जरा इन्हीं से पूछ लेगा, राहुल गांधी 56 साल के हैं, वो क्या विद्यार्थी हैं, इडियट हैं कि अंधभक्त हैं? ये कांग्रेस के प्रवक्ता जवाब देंगे। तो यानी किस तरह की बेतुकी बातें होती हैं वहां। जब ये खड़े होते हैं अपना राज्यसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन खड़गे जी, तो ये मनुस्मृति की बात लेके आ जाते हैं। यार, आपका उस समय जो समय दिया गया है, आप सार्थक चर्चा कीजिए ना, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कीजिए ना। ठीक है, वक्त जाया ना करके मुद्दों पे बात करें, वक्त जाया ना करके मुद्दों पर बात करें, बिंदुओं पर बात करें, जिसकी जरूरत है छात्रों को, देश को। लेकिन आप बेसिर की बात करें तो हम क्या करेंगे? ठीक 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 है, ठीक है। आशीष जी, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए अशोक जी। हाँ जी गीतांजलि जी, देखिएगा, यहाँ पे बहुत सीधा सा विषय है कि ये जो हुआ गलत हुआ, इसको कोई डिफेंड नहीं करता। और क्योंकि हम डिफेंड नहीं करते, इसीलिए हमने इसको गलती भी मानी, इस्तीफा भी दिया, छात्रों से बात भी की। लेकिन हमारे सामने क्या था? छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, जिसके लिए इमीडिएटली पेपर कैंसिल हुआ, और दूसरा पेपर रिकॉर्ड टाइम में रीशेड्यूल होके रिजल्ट भी आ गया। और दूसरा, दोषियों को दंड मिलना चाहिए, जिसके लिए इमीडिएटली जैसे ही न्यूज में आया, सीबीआई को रेफर कर दिया गया, 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जो अभी तक वहां हैं। और तीसरा, फ्यूचर अमेंडमेंट के लिए नीट के 47 अधिकारियों को निलंबित किया गया, सख्त से सख्त कानून बनाए गए, और आगे भी ऐसा ना हो उसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहां समझना यह भी होगा, विपक्ष जो है वो क्या कर रहा है? विपक्ष सांप के निकलने के बाद लकीर पे लाठी मारने का प्रयास क्यों कर रहा है, जब आंदोलन भी खत्म हो गया और सीजेपी के साथ हमारी खत्म हो गया है, कानून बन गया है, और अब उस पर ठीक है, ठीक है जी, मैं बताऊंगा ना जी। गीतांजलि जी, मैं उसके ऊपर बात रखूंगा, आपको नहीं पता, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्यों कर रहा है विपक्ष, मैं बताऊंगा आपके दर्शकों को। इसलिए बता रहा है क्योंकि इनका एक मोडस ऑपरेंडी है कि देश में अराजकता फैलाओ, शहर शहर में आग लगाओ, लोगों को सड़कों पे ले आओ, और इंटरनेशनल मीडिया में एक नैरेटिव फैलाओ कि ऑल इज नॉट वेल इन इंडिया। ये सारा कुछ इसके लिए किया जा रहा है। वरना आप सोचिएगा, क्या ये प्रयोग है या संयोग है कि हमेशा संसद चलने से पहले इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं, जानबूझ के लोगों का टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद किया जाता है। आप अपनी बात को रखने में कामयाब हुए। आशीष जी, जवाब दीजिए सर। नहीं, मेरे अनुसार मत बात समझिएगा, बड़ी सीधी सी बात है। मैं इनका दोगलापन आपके दर्शकों की आगे, गीतांजलि जी, अभी इनकी पोल खोल के रख देता हूं। मान लीजिएगा इन्हें हमसे शिकायत है, हम ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अरे, सरकार तो कोई ना कोई नीति बनाएगी, कोई ना कोई लॉ लेके आएगी। आप उसके अंदर क्या कमी है वो बताइएगा ना। आप सड़क पे प्रोटेस्ट मत कीजिए, अरे भाई संसद में चर्चा कीजिए। ये कहते हैं हम छात्रों के साथ हैं, चलिए आप छात्रों के साथ हैं, बताइएगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी 27 दिन के आंदोलन में कितनी बार जंतर मंतर गए,
एक बार भी नहीं गए। इन्होंने सिर्फ क्रेडिट चोरी करी। देखिए, समाजवादी पार्टी नजर आई बच्चों के साथ, हमने देखा। आप ये बताइएगा ना, ठीक है, जब ये कांग्रेस की एंट्री इतनी देर से हुई। एक मिनट गीतांजलि जी, गीतांजलि जी बात करने दिया कीजिए। जब ये कहते हैं कि हमने छात्रों का समर्थन में खड़े हैं, तो ये बता दीजिए कर्नाटका में, तेलंगाना में, केरला में, कर्नाटका में क्या इन्होंने छात्रों के खिलाफ केस वापस ले लिए? इन्होंने करना कुछ नहीं है, सिर्फ इन्होंने ये स्वांग रचना है कि हम छात्रों के साथ हैं। जैसे ही कहते थे हम किसानों के साथ हैं, किसानों पे गोलियां किसने चलाई? ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इमरजेंसी कौन लाया? कंपल्सरी स्टेरिलाइजेशन कौन लाया? ये सिर्फ दोगलापन जो है, और इनके दोगलेपन की हद तो लास्ट के 5 सेकंड में इतना बता दूं कि धर्म बदला, जाति बदला, छोड़ दिया है गोत्र, कब्र में जिसके दादा सोए, जनेऊधारी हुआ उसका पोत्र। अब इनके दोगलेपन की इससे बड़ी तो आशीष जी, इस तरह की पर्सनल टिप्पणी ना की जाए। बहरहाल नहीं, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ रियलिटी कही और मैंने सिर्फ फैक्ट कहे। ठीक है, कोई नाम नहीं लिया मैंने किसी का। अशोक जी जवाब काफी देर से आशीष जी। जी आशीष जी। गीतांजलि जी देखिएगा, जो कांग्रेस की मंशा है वो हम सब लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो सिर्फ बहाना है। नीट का गाया इन्होंने सिर्फ गाना है, असल मकसद इनका एनार्की फैलाना है और बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल जैसे हालात पैदा करके सरोज की नजरों में ऊंचे बन के दिखाना है। वरना अगर ऐसा नहीं होता तो आप खुद बताइएगा, जब आपने खुद जिक्र किया इसका कि भाई पूरा प्रदर्शन भीड़ तंत्र में कन्वर्ट हो गया था। पहली बात तो जिस संसद चलो मार्च की ये बात कर रहे हैं, राहुल गांधी पार्लियामेंट में कहते हैं स्टूडेंट चाहते क्या थे? अरे कुछ भी चाहते थे, उन्होंने उसकी परमिशन ली क्या? पुलिस ने क्लियर आके इस मार्च से पहले कहा हमने परमिशन नहीं दी। ऐसा नहीं है, हमसे परमिशन मांगी नहीं गई। दूसरी बात, कैसे बैठ गए सर? के मार्च की परमिशन नहीं मांगी जाएगी। कैसे बैठ गए? बात तो करने दीजिए। आशीष जी, दिप्के कैसे बैठ गए सर? पहले तो मेरा नंबर इतनी मुश्किल से आता है, फिर आप बोलने नहीं दे रही हैं। जब संसद चलो जैसा क्रिटिकल इशू है, तो उसमें जहां 550 सांसद हमारे बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, वहां पे दफा 163 भी लगा दी, जो पहले दफा 144 हुआ करती थी कि 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। और बिना परमिशन के अब संसद हजारों लोगों को मार्च करके लेके जा रहे हो, जिसके अंदर फेशियल रिकॉग्निशन से पता चल गया कि लगभग 3000 एंटी सोशल एलिमेंट्स है। 101 लोग ऐसे हैं जो हत्या के आरोपी हैं, 62 लोग हत्या की कोशिश, डकैती 284, यानी ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स उसमें हैं और वो रुक नहीं रहे हैं। तो क्या करना चाहिए हमें? बताइए अशोक जी, क्या करना चाहिए? आशीष जी बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अगर इस तरह का आंकड़ा जो आशीष जी ने पेश किया है, बताइए क्या करेंगे? केजरीवाल की कॉपी आपको दिखाई नहीं दी? जब राहुल गांधी बैठे थे प्राइम मिनिस्टर के घर के बाद, सबसे पहले पेट में दर्द केजरीवाल के ही हुआ था, इसलिए कि उसने कहा कि डी क्रेडिट कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी को, क्योंकि वो कॉकरोच जनता पार्टी उसी का सपोर्टेड बी टीम थी, उसी ने सब सिखाया। अच्छा संजीव जी, संजीव जी, कोई शक नहीं। अंजलि जी, आपसे सिंपल सी एक बात कहूंगा कि ये जो मेरे साथी कह रहे हैं ना, मैं इतना ही कह के अपनी बात को स्पष्टता से आपके दर्शकों के लिए बता सकता हूं। हाँ। एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क, और तीसरा होता है कुतर्क। ठीक, मुझे पता था आप यही का जवाब क्या दिया जाए कि जब एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में आके आंखें मटकाने लगे, जादू की जफियां देने लगे, फ्लाइंग किस देने लगे, तो लोगों को समझ में आ जाता है कि इंडियन पासपोर्ट पे विदेश में जाके इंडियन डेमोक्रेसी को गाली देने का जो काम करे, जो इस तरह से खुद इंडियन लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हुए भी इंडियन का ही तिरस्कार करे, और जिस छात्र नेता की, जिस छात्र यहाँ बात कर रहे हैं आंदोलन की, जो उनके ऑल इन ऑल हैं, सोनम वांगचुक। अब मैं रियल फैक्ट दे रहा हूं आपके दर्शकों को। यूपीए कांग्रेस गवर्नमेंट ने 2007 में सोनम वांगचुक के लिए 4 बातें कही, 4 इल्जाम लगाए। पहला, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ FCRA फॉरेन फंड। दूसरा, illegally occupying 200 canal of land without paying due. तीसरा, एंटी नेशनल एक्टिविटीज एंड कनेक्शन विद चाइना एंड पाकिस्तान। और चौथा, डिस्टेबलाइजिंग हार्मनी इन लद्दाख। ये कांग्रेस यूपीए सरकार ने 2007 में सोनम वांगचुक के ऊपर इल्जाम लगाए, और आज भी इसका सबूत यह है कि कोई कांग्रेस का नेता सोनम वांगचुक से मिलने नहीं गया। अगर मिलने गया होता और हमने रोका होता, परमिशन ना दी होती, तो आपको क्या लगता है ये मीडिया में खबर नहीं आती? क्या राहुल गांधी नहीं बैठ जाती? कोई नहीं लेना देना, जंतर मंतर जाना है ना सोनम वांगचुक से लेना देना है, सिर्फ किसी और की लगाई आग में अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है,
क्योंकि खुद तो ये उन कोयलों में आग लगाने के लायक भी नहीं है। जैसे कि हमारे मोदी जी कहते हैं, अब ये परजीवी बन चुके हैं, अब ये दूसरों के ऊपर पलने वाले लोग हैं। वरना अखिलेश जी को कहने की जरूरत ना पड़ती कि भाई तुम हमारे बिना ही क्यों निकल गए, तुमने अकेले ही सारी बातें क्यों कर ली। अखिलेश जी ने पार्लियामेंट के अंदर इनको कंडेम किया इस चीज के लिए। और क्यों अरविंद केजरीवाल को कहना पड़ता कि तुम उन बच्चों के प्रोटेस्ट को डिक्रेडिट कर रहे हो जो जंतर मंतर जाने की बजाय तुम वहां पे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो तो क्या तुम लॉ से ऊपर हो गए? तो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को वहां पे ताक पे रख के उसके घर के बाहर धरने पे बैठ जाओगे। और लानत है तुम्हारे ऊपर कि अगर तुम्हारी ये हरकतें हैं कि 12 पुलिस वालों को तुम्हें टांग के उठा के ले जाना पड़े क्योंकि तुम हरकतें ऐसी कर रहे हो। आधा घंटे पहले जितेंद्र सिंह को कह रहे हो अगर तुम चर्चा के लिए मान जाओगे तो मैं प्रदर्शन खत्म कर दूंगा। ठीक है, टॉप प्रोसिक्यूशन लेके आता है। चलिए तो अशोक कुमार जी, ठीक है, रुकिए आशीष जी, अशोक कुमार जी, ठीक है अशोक कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? आशीष जी, ठीक। कि मैं सिर्फ शॉर्ट में अपने भाई अशोक जी की बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने जो कहा सही कहा कि जब कोई कानून बनाया गया तो उसका इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन फिर मेरा उनसे दूसरा सवाल यह है कि बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा समझदार, बुद्धिजीवी और विजनरी आज तक कोई नहीं हुआ जिसने इतने साल पहले संविधान लिखा। लेकिन उसके बावजूद भी 100 से ज्यादा बार, 130 बार अभी लेटेस्ट आया है जो संविधान में संशोधन किया गया है। यानी नथिंग इज परफेक्ट। तो अगर हमने 2024 में कई कानून लाए और आज उसको और सख्त बनाने के लिए संशोधन कर रहे हैं तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे कहेंगे बेकार कानून है, इससे कोई लेना देना नहीं, इससे कुछ नहीं होगा? अरे बलात्कार के खिलाफ कानून है तो क्या बलात्कार रुक गए? डकैती के खिलाफ कानून है तो क्या डकैती रुक गई? मौत के खिलाफ कानून है। चलिए चूंकि वक्त हमारे पास कम है, आशीष जी रोकना चाहूंगी। अजय पत्रकार जी फाइनल टिप्पणी। ठीक है आशीष जी रुके, नहीं करती अजय पत्रकार जी, ठीक आशीष जी रुके। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े, खास टॉपिक पर बातचीत की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।